हेलो। तो फर्स्ट यूनिट थी ना जो तुमने मुझे सेंड की थी कॉलेज की, उसका मैंने पीडीएफ बना दिया है, ठीक है। तो पहले मैं ओके तुम्हें वो मैम। एक्सप्लेन करूं पीडीएफ को। कौन सा मैम, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का? हाँ, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, यस। और मैं कौन सा यूनिट जो मैं पहली वाली कॉपी यूनिट, भेज अपना नोट? फर्स्ट, हाँ फर्स्ट की जो तुमने मुझे नोट्स टाइप भेजे थे ना, जो कॉलेज में कराए, सारी डेफिनेशन और रूल जो यस थे, मैम। हाँ जो तुमने कल कहा था कि मैं पीडीएफ से तुम्हें स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन कर दूं, तो तुम्हें सारे पॉइंट, जब डेफिनेशन आ जाएंगी तो तुम्हें क्वेश्चन भी समझ आने लगेंगे, राइट। यस मैम, हाँ वो ठीक है मैम। और फिर मैम जो क्वेश्चन असाइनमेंट का जो था ना, उसको भी कम वो भी ठीक है, अगर एक्सप्लेन हाँ कर दीजिएगा हाँ, तो, बिल्कुल क्योंकि आप बिल्कुल, वो वही भी पहले तुम पढ़ाएंगी ना ना। डेफिनेशन सारी कर लो, तब तो फिर वो तुम्हें इजीली समझ आ जाएगा, ओके। ओके मैम, आप डिफिनेशन बोली थी मैम, भेजूंगी मैं, आप भेजी नहीं थी। हाँ बट तुमने मेरे को बोला था ना कि मुझे कॉलेज वाले से करना है, तो इसलिए मैंने फिर उसका पीडीएफ तैयार कर दिया। मैंने कहा फिर दोनों में फिर तुम कंफ्यूज हो, तो बेटर है कि तुम्हारे कॉलेज वाले को ही एक्सप्लेन कर दूं, जहां भी रिक्वायर्ड होगा वो हम व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे, ओके। इसीलिए हाँ नहीं भेजी ठीक है थी, मैम, क्योंकि ये हमारी लास्ट में हाँ। बात हुई थी ना कि तुम अपने कॉलेज वाले से करोगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। चलो, ये यस स्क्रीन मैम, हाँ। विजिबल है, स्क्रीन दिख रही है। यस मैम। हाँ। ये है लाइक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है? नॉन एम्प्टी सेट विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हम पहले कर चुके हैं, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इफ G is मल्टीप्लिकेशन, हाँ। finite, then subgroup क्लोजर इज एनफ। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ग्रुप G क्या है, फाइनाइट है, तो सब ग्रुप को सिर्फ क्लोजर शो करते हैं हम, तो वो काफी है। यानी कि अगर A B H के एलिमेंट हैं, तो A इंटू A ऑपरेशन B भी H में होना चाहिए, और अगर A है H के अंदर तो उसका इनवर्स भी उसमें होना चाहिए। तो हम सिर्फ इसको दिखाकर ही क्लोजर प्रॉपर्टी। सबको शो कर सकते हैं, यस, इसी को शो करके, यानी कि सिर्फ इतना हम इसको क्लोजर शो कर दें वो इनफ है, ओके। तो हम कैसे शो करते हैं इसको पहले समझ लेते हैं कि इफ G इज फाइनाइट, तो पहले सबसे पहले हम दिखाएंगे कि ये H का नॉन एम्प्टी सेट है। यानी कि G का जो सबसेट है वो तो एम्प्टी भी हो सकता है, बट हमें H का लेना है कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हों, तभी तो हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और H क्या है, लेस देन G है, यानी कि H के अंदर G से कम एलिमेंट है, मतलब कुछ एलिमेंट ना, सारे के सारे एलिमेंट नहीं है, ओके। तो अब हमने टू एलिमेंट्स ले लिए A एंड B H के अंदर, तो A ऑपरेशन B भी H के अंदर होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका सब ग्रुप है, ठीक है। अब अगर टू हमने सब ग्रुप्स ले लिए G के, तो इसका इंटरसेक्शन भी सब ग्रुप होगा, ओके। ओके। और अगर हम यूनियन ले रहे हैं, तो वो सब ग्रुप कब होगा, यूनियन कब होगा, जब H1 H2 का सबसेट है और सब H2 H1 का सबसेट है, यानी कि जब वो एक दूसरे के सबसेट्स हैं। मतलब यूनियन कब होगा सब ग्रुप, अगर H1 H2 के टू सब ग्रुप ले लिए, तो उनका इंटरसेक्शन तो हमेशा सब ग्रुप होगा ही, बट उनका यूनियन कब होगा, जब दो वो एक दूसरे के सबसेट्स हैं। क्लियर? यस क्लियर? मैम। हाँ। तो यहाँ पे जैसे हम ले रहे हैं कि 2Z इंटरसेक्शन 3Z, तो इसमें कॉमन क्या आएगा, 6Z, यानी कि 2 × 3 के जो मल्टीपल होंगे, तो उनके कॉमन एलिमेंट, जैसे मान लो हमने 2 के मल्टीपल्स लिए और 3 के मल्टीपल्स लिए, तो 6 और उसके मल्टीपल्स ही आएंगे इन दोनों में कॉमन, ठीक है। यानी कि दोनों में कॉमन क्या आएंगे, जैसे मान लो 2 4 6 8 10 इस तरह से ले, 12 इस तरह से, और 3 वाले ले लें हम 3 6 9 12 15 इस तरह से। तो जो 6 हैं, यानी कि एक तो फर्स्ट केस में कॉमन क्या होगा, 6 और 6 के मल्टीपल्स, इसीलिए इनका कॉमन क्या आएगा, 6Z आ जाएगा। क्लियर? बट 2Z यूनियन 3Z ये नहीं है, क्यों? क्योंकि 2 + 3 यानी कि Z अगर हमने फर्स्ट लिया, तो 2 + 3 क्या है, वो 2Z के 2Z इंटू यूनियन, सॉरी यूनियन 3Z के अंदर नहीं है। तो यूनियन ऑलवेज
सब ग्रुप हो ये जरूरी नहीं है, बट इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होगा, इसके कहने का मतलब ये है। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस मैम, यस हाँ, मैम। ये तो होमवर्क है तो इसको स्किप करते हैं। लेट G हैव n एलिमेंट्स, अगर इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं तो Pn सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री n एंड ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री n। यानी कि या तो हम इसको सेट ऑफ ऑल परमुटेशन कहेंगे या फिर इसको सिमेट्रिक ग्रुप भी कह सकते हैं। तो Pn नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Pn या फिर Sn में क्या होंगे, फैक्टोरियल n। ये फॉर्मूला टाइप हमें याद करना है। मैम लग रहा है मैम दूसरे पेज में ये लग रहा है कंटिन्यूअसली नहीं है। जैसे मुझे तुमने सेंड किए थे ना, मैंने वैसे के वैसे ही ले लिए हैं। एक सेकंड में देख लेती हूँ। और 1 सेकेंड, इसके बाद हमने लिया है यहाँ पर कोसेट, नॉर्मल सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, ये सब है। देखते हैं अभी। ऑर्डर ऑफ ग्रुप होगा मैम, ग्रुप के बारे में, अच्छा फिर अच्छा, ऑर्डर ये ऑफ तो मुझे ग्रुप बताते जाना। तो एक काम करना तुम, जो अभी तो मैं इसी से करा दूंगी, बट बाद में क्या करोगे ना, जैसे तुम मेरे को क्लिक सेंड करोगे ना, तो पेज नंबर डाल के अगर पेंसिल वगैरह से कैसे भी मेंशन कर दो, तो तुम डालोगे ना, तो मैं अगर आगे पीछे भी आएंगे तो भी फिर मैं अरेंज करके दे दूंगी। ठीक है? अगर यस उसमें मैम, पेज नंबर मेंशन होगा ना, तो फिर मैं उसी वे में यस कर मैम। दूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इसी से करा देती हूँ। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो यहाँ भी गिवन होगा, क्योंकि काफी आगे पीछे ये हो गया है। कोई बात नहीं, यस तो मैम, मुझे हाँ हाँ, क्योंकि देखते बेसिक देखते बता वो, देना। हाँ या यस मैम, यही पेज है। आइडेंटिटी, ओके ओके, इससे पहले आइडेंटिटी। इसके पहले एक और पेज होगा मैम। अच्छा, इसमें देखो वो नहीं, परमुटेशन का ही है ये। देखो, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्या है, आइडेंटिटी परमुटेशन इज ऑलवेज इवन परमुटेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू वर्ड एंड टू इवन आ जाएगा इवन। तो यहाँ पे इससे पहले परमुटेशन का ही कुछ होगा, तो इट मीन्स कि वो हमारा ठीक था जो हम ले रहे थे ना, फैक्टोरियल नहीं एन, नहीं, वो यही है। ये नहीं है, ग्रुप को निकालना है, ये भी नहीं है। देखते हूँ आगे तो नहीं हो गया, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा है वो नहीं है। ऑर्डर जैसे बताया गया है पहले, ग्रुप के बारे में सारा ठीक, कुछ। मुझे बताना, अभी मैं करती जा रही हूँ, तुम तो देख के समझ जाओगे। ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ये बात का एक और मैम, एक और पेज पीछे है, ये सेकेंड पेज है। हाँ हाँ, ये ये ना, यस मैम, यस मैम। ठीक। Algebraic structure, a non-empty set equipped with one or more binary operation. ग्रुपोइड या क्वासी ग्रुप कब होगा, जब ये सिर्फ क्लोजर होगा। ठीक है? सेमी ग्रुप या डेमी ग्रुप कब कहेंगे, जब क्लोजर एंड एसोसिएटिविटी इसमें शो करेंगे, यानी कि दो प्रॉपर्टीज को शो कर देंगे। मोनोइड, जब ये सेमी ग्रुप होगा प्लस इसमें आइडेंटिटी वाला लॉ भी सेटिस्फाइड हो। क्लियर है? और ग्रुप कब होगा, मोनोइड प्लस इनवर्स, यानी कि चार ऑपरेशंस हो गए। और एबेलियन मेनोइड ग्रुप कब होगा, क्या होता है मैम? कम्यूटेटिव भी। हाँ बोलो। मोनोइड क्या होता है? मोनोइड मतलब कि जिसमें सेमी ग्रुप की प्रॉपर्टी भी आ जाए और प्लस आइडेंटिटी भी हो। इट मीन कि फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टी जो है, क्लोजर, एसोसिएटिविटी एंड प्लस एग्जिस्ट आइडेंटिटी। ठीक है? यानी देखो, सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो ग्रुपोइड है। टू प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड कर रहा है, क्लोजर और एसोसिएटिविटी को, तो वो सेमी है। थ्री प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी को, तो वो मोनोइड है। और ग्रुप कब होगा, जब वो यानी कि क्लोजर, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ओके, यानी कि क्लोजर में एसोसिएटिविटी ऐड किया तो वो सेमी ग्रुप हो गया।
तो वो ग्रुपोइड था। एसोसिएटिविटी यानी कि दो प्रॉपर्टीज ऐड हो गई तो सेमी ग्रुप। अब सेमी ग्रुप में एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दी तो वो मोनोइड हो जाएगा। अब मोनोइड में एक प्रॉपर्टी यानी कि इनवर्स की और ऐड कर दी तो वो ग्रुप हो जाएगा। और ग्रुप में एक प्रॉपर्टी यानी कि कम्यूटेटिव वाली ऐड कर दी तो वो एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। क्लियर? क्लियर यस हुआ? मैम, यस मैम। तो ग्रुप कब होगा? ग्रुप, और ये स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है। ग्रुप तब होगा जब ये इन ऑल फोर प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि क्लोजर ए बी बिलोंग्स टू जी, तो ए ऑपरेशन बी भी जी में बिलोंग करना चाहिए। ये हम पहले कर भी चुके हैं। एसोसिएटिविटी में यस हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, तो सिर्फ ऑर्डर चेंज करके भी क्या है, वैल्यूज तीनों एलिमेंट के जो ऑपरेशन की वो सेम होनी चाहिए। एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मींस कि आइडेंटिटी एक एलिमेंट जी के अंदर ऐसा होना चाहिए कि उसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें तो एलिमेंट इटसेल्फ मिलना चाहिए। यानी कि जैसे हम 0 को किसी भी एलिमेंट में ऐड करें तो रिजल्ट क्या होगा? एलिमेंट इटसेल्फ। अगर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा? यस एलिमेंट मैम, इटसेल्फ होगा। तो ई यानी 0 क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी है, और 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सिमिलरली एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा? जब एलिमेंट और उसके इनवर्स को हम ऑपरेट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। यानी कि अगर यहाँ पे हमने क्या लिया कि बी क्या है? ए का इनवर्स है, तो ए और बी को जब ऑपरेट करेंगे तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलना चाहिए। क्लियर? यस मैम। हाँ, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप। अब ऑर्डर ऑफ ग्रुप को समझ लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, यानी कि ऑर्डर क्या है ग्रुप का? जितने ये उसमें सब, एलिमेंट्स। तो ये सब मैम जो है ये रखना पड़ेगा ना, ये ग्रुप का जो चारों प्रॉपर्टीज है, हाँ, इसको तो याद रखना पड़ेगा ना, ये जो हाँ, है, बिल्कुल याद करना पड़ेगा। क्योंकि यस, फॉलो। हाँ, ये ना हमें थोरोली मतलब ऑन टिप्स होनी चाहिए सारी प्रॉपर्टीज। मतलब जो भी डेफिनेशंस हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं, वो हमारे ओन टिप्स होंगी तभी हम कर पाएंगे आगे। ठीक है, अब आते हैं हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप पे। ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट ग्रुप। मतलब फाइनाइट ग्रुप होगा तभी हम काउंट कर पाएंगे, इनफाइनाइट में तो हम कर ही नहीं पाएंगे। तो फाइनाइट ग्रुप में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वही उसका ऑर्डर है। ओके मैम। एक मिनट, ये LCL इसको क्या ले रहे हैं ये देखेंगे भी। 4 LCL एंड RCL होल इन G। अच्छा अच्छा, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ एंड राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड इन G। प्रॉपर्टीज ऑफ अ ग्रुप। ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या है? ये जो LCL और RCL क्या है? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ इन G। यानी कि अगर हमने कोई 3 एलिमेंट्स लिए G के, तो A इंटू बी इज इक्वल टू AC। तो इसमें लेफ्ट साइड से ए को कैंसिल करके क्या आ गया? लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज करके B इज इक्वल टू C आ जाएगा, क्योंकि ए बोथ साइड लेफ्ट साइड से कैंसिल कर दिया। अगर हम इसको एक्सचेंज कर दें, यानी कि कम्यूटेटिव वाली फॉर्म में ले लें, अगर BA इज इक्वल टू CA ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे राइट साइड से कैंसिल कर दिया तो ये BC आ गया, यानी कि राइट साइड से, तो ये राइट कैंसिलेशन लॉ हो गया। क्लियर? यस मैम। यानी बट नॉट नेसेसरीली इन सेमी ग्रुप। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में सेमी ग्रुप मतलब कि यहाँ पे सिर्फ यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। इट मींस कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, यानी कि उसमें ए बी इज इक्वल टू बी ए नहीं होता मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, यू नो दैट। क्लियर? यस। ठीक है, हाँ, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला पेज मुझे बताना यही है मैम, यही है। कौन सा? ये पीछे वाला? गया, ये ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। अच्छा अच्छा, यस मैम। फाइनाइट ग्रुप होल्डिंग कैंसिलेशन लॉ इन अ ग्रुप। यानी कि फाइनाइट सेमी ग्रुप, इसमें कैंसिलेशन लॉ अप्लाई होगा। अब पिजन होल प्रिंसिपल क्या है? वन एलिमेंट इन स्मॉलर सेट पेयर विद मोर देन वन इज लार्जर सेट इज मैप्ड। मतलब कि वन एलिमेंट इन स्मॉलर सेट, एक इन स्मॉलर सेट का जो वन एलिमेंट है वो पेयर होगा विद मोर देन वन इन लार्जर सेट ऑफ इफ मैप्ड।
अगर हम इसको मैपिंग लेंगे इसकी, तो ये पिजनहोल्स प्रिंसिपल है। ठीक है, यस मैम। इसको मैं और डिटेल में करवा दूंगी पिजनहोल प्रिंसिपल को ना, अगर रिक्वायर्ड होगा तो, फर्दर क्वेश्चंस में अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम इसको डिटेल में कर लेंगे, क्योंकि इसका ओके मैम। कंसेप्ट थोड़ा अलग है। ये जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर है ना, ये उसमें लाया करता है पिजनहोल वाला। ठीक है, तो इसको अगर रिक्वायर्ड होगा हमारे क्वेश्चंस में तो डिटेल में कर लेंगे, अगर नहीं होगा तो अननेसेसरी फिर हम नहीं करेंगे उसको। अब इन जी आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, यानी कि जी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। ऐसे ही इनवर्स भी एक एलिमेंट का एक ही होगा, जैसे कि मान लो 2 है और हम अंडर एडिशन ले रहे हैं, तो उसका जो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -2 होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर अंडर एडिशन ले रहे हैं तो वो 0 ही उसकी आइडेंटिटी होगी, उसके अलावा नहीं होगी। ओके, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो या इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट होगा, वो यूनिक होगा, यानी कि एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। अब ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज 4 और लेस देन इट इज एबेलियन। अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर 4 है या फिर इससे लेस है तो वो एबेलियन होगा। ठीक है, इफ जी इज एबेलियन तो a इंटू बी की जो पावर लेंगे तो वो हम ऐसे स्प्लिट करके भी ले सकते हैं, यानी कि a की पावर इंडिविजुअल दोनों की a की पावर n इंटू बी की पावर n भी शो कर सकते हैं। ठीक है, पता चलेगा मैम। अब लेते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट्स को, लेते हैं ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट को लेंगे। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर कैसा, n, यानी कि सबसे छोटा वाला पॉजिटिव इंटीजर ऐसा जिसको किसी एलिमेंट के ऊपर ऐसा पावर लेने पर वो आइडेंटिटी आ जाए, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, n होगा। यानी कि उस वो पॉजिटिव इंटीजर होगा एक एलिमेंट का जो ऑर्डर, जिसको पावर में लेने पर रिजल्ट क्या आ जाए, e आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी आ जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो उस एलिमेंट का ऑर्डर है। ओके, ये है। और हाँ, और फर्दर हम क्या लेंगे कि इन अ फाइनाइट ग्रुप ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट है तो एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, और इस केस में क्या होगा कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट लेस देन और इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ ग्रुप के, यानी कि किसी एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर से या तो लेस होगा या फिर मैक्सिमम क्या होगा, इक्वल होगा, ग्रेटर नहीं हो सकता। ओके, अब इसकी हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। एक मिनट में देखूं कि रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना, कि जैसे तुम रिवीजन करो तो तुम्हें इजी रहे। एक सेकंड, हाँ रिकॉर्डिंग तो ऑन है। ठीक है, अब लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। ऑर्डर ऑफ जो ग्रुप सॉरी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होगा वही ऑर्डर उसके इनवर्स का भी होगा। ठीक है, ये जो किसी एलिमेंट का ऑर्डर होगा वही उसके इनवर्स का ऑर्डर होगा। टू प्रूव दिस वी यूज दिस वन, ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। यानी कि हम प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे कि मान लो इसका ऑर्डर ए इनवर्स का इससे ग्रेटर है, या फिर ए इनवर्स का ऑर्डर ए से ग्रेटर है, ए से लेस है। ये दो कंडीशन हो सकती है, या तो ए का ऑर्डर ए इनवर्स से कम होगा या ए इनवर्स का ए से कम होगा। तो दोनों कंडीशन को हम साथ में लेके चलते हैं, इससे प्रूफ करेंगे कि कम या दोनों में से किसी का भी दूसरे से कम नहीं होगा, दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, अगर हमने ये कंडीशन ली कि ऑर्डर ऑफ लाइक ए आर ले लिया एंड दैट इज इक्वल टू सॉरी लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि इससे लेस है। तो अगर हमने ऑर्डर ऑफ ए के लिए हमने एन ले लिया, ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए एन जो लिया है हमने ऑर्डर ऑफ ए, यानी कि ए जो एलिमेंट है उसका अगर ऑर्डर एन है, उसका मतलब क्या है कि ए की पावर एन लेने पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने इसकी पावर आर ली, ए की पावर, और उसकी पावर क्या ले ली हमने एन, तो उसको हम ए की पावर एन टू द पावर आर भी लिख सकते हैं। पावर के ऊपर पावर होती है तो उसको हम एक्सचेंज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ए की पावर एन क्या है, ई है, और इसकी होल पावर है आर, तो ई की पावर आर आ जाएगी। ओके, इसका मीन्स क्या है कि ए की पावर आर टू द पावर एन क्या है, ई के इक्वल है। ठीक है, ये ई के इक्वल है। तो ऑर्डर ऑफ ए क्या है, लेस देन और इक्वल टू एन ले लिया। अब हम दूसरी कंडीशन लेंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमने ले ली, यानी कि ये तो हम बिगिनिंग में ये लेके चले थे ना कि ऑर्डर ऑफ ए आर
ए टू द पावर आर क्या लेस और इक्वल हो ऑर्डर ऑफ ए से। बस हमने शो कर दिया। अब दूसरी कंडीशन लेंगे हम कि ऑर्डर ऑफ ए हमने ले, ऑर्डर ऑफ ए को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी और बी इनवर्स को लेफ्ट राइट दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, दोनों साइड क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या किया, ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ बी होगा, कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करके। अब ऑर्डर ऑफ ए को हम इसकी टर्म में अप्लाई करेंगे, यानी कि जो ए बी इनवर्स इंटू ए बी लिया था उसको बी इनवर्स इंटू बी ए बी लिख सकते हैं। ये समझ आ रहा है? यस मैम, थोड़ा मुझे थोड़ा टफ लग रहा है, पता नहीं। कोई इसमें क्या करते हैं, जब प्रूफ करने के लिए ना हम, जैसे कोई अकेला एलिमेंट है उसको दूसरे के साथ हमें चाहिए, तो हम उस एलिमेंट को जो चाहिए उसको और उसका इनवर्स टुगेदर लेते हैं, यानी कि साथ लेना पड़ेगा न्यूट्रल करने के लिए। जैसे कभी कभी हमें, जैसे मान लो कोई एक हमें कुछ मल्टीपल चाहिए, तो उसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम डिवाइड भी करते हैं उसको न्यूट्रल करने के लिए। तो सेम कंडीशन यहाँ पे की है, तो ओके, ये सेम कंडीशन। एलिमेंट का हाँ प्रॉपर्टीज है, यही ना? हाँ, ये ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है। यस यस, ये एज अ फॉर्मूला हमें यूज करनी है फर्दर, ठीक है। प्रॉपर्टीज मतलब कि अच्छा, जो ये एक कौन ही, सा फॉर्मूला होता है मैम हाँ, इसमें? तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो किसी एलिमेंट का ऑर्डर है वही उसके इनवर्स का भी ऑर्डर होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं है। इसका मीन्स यही है, ठीक है। यानी कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ये है इसका मीन्स, ठीक है। और जस्ट ऊपर क्लियर? में मैम अबेलियन का क्या हाँ मीनिंग है? बोलो, किसका? एबेलियन का क्या मीनिंग है? अबेलियन, अबेलियन। एबेलियन का मतलब कि वो पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाइड करे। एक मिनट, हमने नीचे किया था ग्रुप की प्रॉपर्टीज है, देखो। एबेलियन ग्रुप कब होगा, जब ग्रुप भी हो और वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी, यानी कि 5 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करे। अच्छा, ऑल 5, फोर तो ग्रुप की हो ओके गई, मैम। क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, और साथ में अगर कम्यूटेटिव को भी कर रहा है तो वो एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। क्लियर? यस मैम, यही है, यही है अच्छा, ये वाला है, ग्रुप। एक सेकेंड। हाँ, ये प्रॉपर्टी जो कर रहे थे हम, ठीक है। तो ये समझ आया? यस मैम। यहाँ पे सिंपल ना फॉर्मूले की तरह हमें इसको यूज करना है। देखो, इस प्रॉपर्टी का जो फर्स्ट पॉइंट है ना, ये ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, दैट इज, यस मैम। हाँ, ये कंसेप्ट है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या है, इसके अलावा जो नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पेज कौन सा है बताना मुझे। ग्रुप होगा। इसका हाँ, नेक्स्ट यही पेज, यही मैम, देखो यही। ये तो केलिन फोर। केलियन फॉर ग्रुप। यस मैम। अच्छा अच्छा, केलिन फोर। तो केलिन फोर क्या है, इस एक तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा, यानी कि उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। ऑर्डर 4 होने का मतलब क्या है कि उसमें 4 एलिमेंट्स हैं। और दूसरा कंसेप्ट क्या होना चाहिए कि एलिमेंट और उसका इनवर्स दोनों इक्वल है, यानी कि जो ए है वो इक्वल है ए इनवर्स के, यानी कि हर एक एलिमेंट अपना इनवर्स इटसेल्फ होगा, अपने आप में वो खुद का इनवर्स भी है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 है, तो 1 एक एलिमेंट भी है, अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन लें, और वो अपने आप का इनवर्स भी है, क्योंकि 1/1 क्या होगा, 1 ही हो जाएगा। 1 इंटू 1/1 क्या होगा, और 1 होगा। तो इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे केलिन फोर ग्रुप में, इसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट होंगे, और वो कैसे होंगे कि हर एक अपना इनवर्स भी खुद ही होगा, ठीक है, ये होगा। केलिन फोर ग्रुप इज एन एबेलियन ग्रुप, यानी कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो, केलिन फोर ग्रुप इज एन एबेलियन ग्रुप विथ 4 एलिमेंट्स इन विच ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स, यानी कि अपने आप का इनवर्स भी है हर एक एलिमेंट, ठीक है। और इट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप विच इज नॉट साइक्लिक, यानी कि सबसे छोटा नॉन साइक्लिक ग्रुप है। ओके, क्लियर हुआ? इसकी यस डेफिनेशन क्या मैम। है कि ग्रुप क्या है, एबेलियन ग्रुप है, जिसके अंदर क्या है, 4 एलिमेंट्स हैं, इन विच ईच एलिमेंट इट्स सेल्फ इनवर्स है, हर एक एलिमेंट इसमें क्या है, अपने आप का खुद इनवर्स है। हाँ,
तो सेल्फ इनवर्स क्या हो जाएगा? 1357 जो है एग्जाम्पल, उसका इनवर्स क्या हो जाए? नहीं नहीं, ये इसमें 1 सिर्फ बाई एलिमेंट्स लिए, इसमें देखो एलिमेंट्स लिए हैं इसने, ठीक है। ये इनवर्स दिखाया है अंडर एडिशन, और ये 4, ये मॉड्यूलो 4 सॉरी मॉड्यूलो 8 में दिखाया है। तो इसको हम कैले टेबल से समझ सकते हैं, ठीक है, इसको कैले टेबल से समझ सकते हैं। ये क्या? ओके मैम, ओके। तो अभी मैं कैले टेबल में इसको कराऊंगी तो मैं, है ना, ये जो मॉड्यूलो 8 दे रखा है ना, दैट इज Yes. Sayaka's the logic is matching. She said she wants to have a look at the meeting earlier, whatever was created for which we covered it to get. So, but परमुटेशन ग्रुप, परमुटेशन क्या है? इट इज अ ग्रुप जी whose elements are permutations of A, यानी कि एक ऐसा ग्रुप है जिसका जो एलिमेंट्स होंगे वो परमुटेशंस होंगे of A, a given set M and whose group operation is composition of permutation in G। तो अभी इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि परमुटेशन ऑफ सेट ए इज अ फंक्शन, यानी परमुटेशन क्या है? एक फंक्शन की तरह हम इसको यूज करेंगे, जैसे कि फाई हम क्या मैपिंग कह सकते हैं इसको, या फंक्शन कह सकते हैं ए टू ए, which is both 1 1 and on 2, ठीक है। 1 1 and on 2 मतलब कि कुछ एलिमेंट्स हमें गिवन है ए में, तो वो अपने एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है। और ऑन टू का मतलब क्या है कि कोई भी एलिमेंट क्या बी दूसरे वाले सेट का विदाउट प्री इमेज नहीं होनी चाहिए, यानी कि सबके पास प्री इमेज भी होनी चाहिए, ठीक है। यस मैम, यस मैम। तो 1 1 का क्या है कि गिवन एनी वाई देयर इज ओनली 1 एक्स, यानी कि हर एक 1 1 के साथ एसोसिएट होना चाहिए, एक से ज्यादा के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम पहले 1 1 की डेफिनेशन कर चुके थे, है ना, कि ईच एलिमेंट ऑफ फर्स्ट जो ग्रुप सेट है उसका ईच के साथ एक एक के साथ ही एसोसिएट हो, एक से ज्यादा के साथ एसोसिएट ना हो, ठीक है। ऑन टू में मतलब कि फॉर एवरी एलिमेंट इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन डोमेन, यानी कि हर एक जो एलिमेंट होगा यानी कि कोडोमेन का, उसका मतलब वो एसोसिएट हो डोमेन के किसी भी एलिमेंट के साथ, विदाउट एसोसिएट नहीं होना चाहिए, तभी वो ऑन टू होगा। मीनिंग इज दैट वही कि हर एक लाइक इमेज के पास प्री इमेज होनी चाहिए। क्लियर? अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ परमुटेशन इज नॉट कम्यूटेटिव बट इट इज एसोसिएटिव। मीनिंग इज दैट कि इसका जो लाइक मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, ठीक है, यानी कि FOG इज इक्वल टू GOF नहीं होगा, ओके, या A इंटू बी नॉट इक्वल टू B इंटू A होगा। कैलेस टेबल के थ्रू हम चेक कर सकते हैं उसको, ओके। ओके, ये यही है, नेक्स्ट पेज यही है कि दूसरा है? बताना जरा मुझे चेक करके। ये तो ये नहीं है मैम, अच्छा, ऊपर ऊपर स्लाइड। अच्छा ठीक है, मुझे बता देना। बाकी फिर मैं ना, मेरे को एक नंबर डाल के दे दोगे ना, तो फिर ये आगे पीछे नहीं होंगे, फिर मैं थोरोली इसको। ये वाला है? नहीं मैम, ये तो नहीं है। अच्छा, मुझे चेक करके बताना फिर। नो मैम। ये है क्या?
बहुत इधर उधर हो गया। नीचे में नीचे ही स्लाइड कीजिए मैम, परमुटेशन लिखा हुआ था एक में रहा है, तो वही करवा दीजिए अभी, जस्ट नीचे उसके जस्ट बाद अभी जो पढ़ाई आप। ये नो मैम, ये भी नहीं है। ये सब ग्रुप वाला तो हम कर चुके हैं। इनवर्स ऑफ साइक्लिक परमुटेशन। इसके बाद का देख लेती हूँ, नीचे शायद और भी हो, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और ये तो ये अलग सब है। तो हाँ ये तो फिर कुछ और है, ये तो डिफरेंट हो गए। एक सेकंड में चेक कर लेती हूँ। नहीं है इसमें, नहीं, ऊपर ही होगा। फिर मैं बिगनिंग से दिखाती हूँ। यस मैम। हाँ ये यही है। यही है ना? हाँ, लेट जी हैव n एलिमेंट्स, मींस कि इसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो pn क्या होगा? सेट ऑफ ऑल परमुटेशन ऑफ डिग्री n। इसको हम सिमेट्रिक ग्रुप भी कह सकते हैं ऑफ द सेम डिग्री n। इट मींस कि हम इसको या तो pn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम sn से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे? फैक्टोरियल n के जितने, क्योंकि परमुटेशन हम फाइंड कर रहे हैं ना, इसलिए। अब चलो अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे। तो G क्या है? इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो वो अपने आप से ही एसोसिएट होगा, ठीक है। और G में अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो इसके पास 2 अरेंजमेंट हो जाएंगे, यानी कि 1 2 क्या है? या तो 1 2 इटसेल्फ के मतलब के आइडेंटिकल होंगे, या फिर एक्सचेंज करके भी एसोसिएट हो सकते हैं। ये 2 तरीके से एसोसिएट हो सकते हैं। ये समझ आ रहा है? यस मैम, 1 2 1। देखो ऊपर वाला नंबर तो ओके। सेम ही रहेगा, सिर्फ इनके कोडोमेन वाले एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर 3 एलिमेंट्स हैं, देखो ऊपर वाला क्या है? 1 एलिमेंट था तो फैक्टोरियल 1 आ रहा था, 2 एलिमेंट है तो फैक्टोरियल 2 एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। अगर अब 3 एलिमेंट्स हैं तो ये फैक्टोरियल 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। कैसे? देखो पहले क्या है, ऊपर वाला तो नंबर सेम सेम रहेगा, नीचे वाले अपने जो प्लेस है वो बदल बदल के हम फाइंड कर सकते हैं कि इस तरह से भी एसोसिएट हो सकता है, ये इस तरह से भी एसोसिएट हो सकता है। यानी कि 1 पहले 1 के साथ एसोसिएट है, 1 2 2 के साथ, 3 3 के साथ है। अब 1 2 के साथ कर लिया, बाकी सब यानी कि 2 1 के साथ कर लिया, थर्ड वाला सेम रहने दिया। अब 1 1 के साथ किया, 2 3 के साथ, और 3 2 के साथ कर दिया। अब यानी कि नीचे वाले एलिमेंट्स को ना हम एक्सचेंज कर करके मतलब मैक्सिमम किस तरह से हम चेंज कर करके फाइंड कर सकते हैं, ये इसने दिखाया है। और यही हमारे परमुटेशंस होते हैं, यानी कि सिर्फ प्लेस को चेंज कर करके। ऊपर वाले हमेशा सेम रहेंगे, यानी कि डोमेन के एलिमेंट सेम रहेंगे, कोडोमेन के चेंज होंगे, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो मैक्सिमम कितने तरीके से हम इनको चेंज कर सकते हैं वो हम फॉर्म कर लेंगे। तो ये टोटल 6 वेज आ गए, ओके यस क्लियर। हाँ, अब जैसे कि ए परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन को, इसको ध्यान से समझना कि ए गिवन है, बी गिवन है। अब हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम? देखो 1 ए इंटू बी, इसमें एक मिनट देखती हूँ। अब इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि इन्होंने ये कैसे लेते हैं।
इसका मैं रूल तो मैं व्हाइट बोर्ड से समझाती हूँ, ठीक है, परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि इसमें स्किप भी कर रखा है कुछ। और नेक्स्ट क्या है, चलो पहले हम गिव मी अ मिनट। हेलो। हाँ एक मिनट, मैं तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे कराती हूँ बाकी का ना, ये परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन है ना वो। ओके ओके मैम। ओके मैम। हाँ व्हाइट बोर्ड विजिबल है। यस। व्हाइट बोर्ड विजिबल है। हाँ चलो यस ठीक मैम। है। हाँ तो ये हम ले रहे हैं, ये था हमारा ए, ये है 1 1 2 3 4 5 है, और 2 3 1 4 and 5। अब बी क्या था यहाँ पर, बहुत केयरफुली इसको समझना है, जैसे तुम कंफ्यूज ना हो बाद में हम जब करें। 1 2 3 एंड 5। अच्छा बी में, अच्छा सॉरी माय मिस्टेक, ये 4 भी है, 1 2 3 4 5 एंड ये क्या, 1 3 4 5 2। ये अगर हम a इंटू बी करेंगे, या सिर्फ ए बी भी लिख सकते हैं, सिर्फ a डॉट बी भी लिख सकते हैं, या a b भी लिख सकते हैं, मीन्स कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले एलिमेंट्स तो हम सेम लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। अब देखो पहला हमने ये एलिमेंट लिया, इसकी इमेज क्या है 2, और 2 की अगर हम दूसरे में 2 की इमेज देखेंगे तो ये क्या है 3, ठीक है। यानी कि पहले वाला तो हमारा एस रहेगा इसका, बट हम इसमें देखेंगे इमेज क्या है, और उस इमेज के अकॉर्डिंग हम सेकंड की इमेज लेंगे, ठीक है। इसकी इमेज क्या है 2,
और 2 की इमेज सेकंड में, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसीलिए, तो 2 की सेकंड में इमेज क्या है 3, तो इसीलिए इसका रिजल्ट क्या आ गया पे 3। ओके, अब हम देखेंगे सेकंड एलिमेंट यानी कि 2 की इमेज क्या है 3, बट यहाँ पे 3 की इमेज क्या है यहाँ पर 4, सॉरी एक सेकेंड यहाँ पर है, एक मिनट। 2 की इमेज क्या है यहाँ पे 3 है, और 3 की सेकंड में इमेज क्या देखेंगे, ये क्या है 4 है, तो 4 इसकी इमेज क्या आ गई है 4 आ गई। ठीक है, बट देखो 3 का एक मिनट ये है, अब हमने 3 के लिए क्या करना है, यहाँ पर 3 की इमेज क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है 1, यस मैम, या 3 की इमेज क्या है 1, तो सेकंड में 1 की इमेज देखेंगे, 1 की इमेज क्या है 1 है, तो इसलिए इसके अंडर में क्या लिखेंगे 1। ओके 1 क्लियर हुआ। यस अब हम मैम, देखेंगे 4 की इमेज क्या है यहाँ पे 4 है, और 4 की यहाँ देखेंगे इमेज क्या है 5, तो यहाँ लिखेंगे हम 5। ओके, अब हम 5 को देखेंगे, 5 की इमेज क्या है 5 ही है, और अब इस वैल्यू को 5 की यहाँ पर इमेज देखेंगे वो 2 है, तो ये क्या आ गया 2 आ गया। ये क्लियर हुआ हम कैसे प्रोडक्ट कर रहे हैं, ये क्लियर यस हुआ। मैम, हाँ देखो यस हम ये सेम लिख देंगे, ठीक है ये सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अपनी इनकी इमेजेस को देखेंगे, और इनकी इमेजेस की वैल्यूज यहाँ पर फाइंड करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि इनकी इमेज के अकॉर्डिंग इस बी में भी बी लाइक इन एलिमेंट्स को यहाँ पे कंपेयर करेंगे बी में, तो बी की जो फाइनल इमेज होगी उनको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, यानी कि रिजल्ट क्या है, नीचे वाली लाइन किसमें से होनी चाहिए, एक्चुअल इसमें से चूज करेंगे हम अकॉर्डिंग टू दीज एलिमेंट्स, तो ये होता है परमुटेशन का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। ओके हाँ, यस मैम, अब हम बी इंटू ए और कर लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, बी इंटू और ए कर लेते हैं एक बार, तो फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बी इंटू ए, बी इंटू ए को यानी कि बी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, वो क्या है 1 2 3 4 5 है, और यहाँ पे क्या है 1 3 4 5 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम ए के साथ, तो ए को लिख दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिए थे तो स्पेस कम था तो मैंने डायरेक्ट ले लिया था, ठीक है। तो इसको हम शो भी करके दिखाएंगे, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं बी इंटू ए करके। ओके 1 ओके 2 3 4 and 5 और 2 3 1 4 5। तो एक्चुअली हम यहाँ पे लेते क्या, पहले इसकी लाइन पूरी लिख देंगे जो भी यहाँ पर है, यानी कि 1 2 3 4 5 ये लिख दिया। अब हम देखेंगे कि 1 की इमेज यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है। अब इस 1 को यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे इसकी इमेज क्या है 2 है, तो 2 लिख दो। अब सेकेंड एलिमेंट 2 की इमेज यहाँ पे क्या है 3, बट 3 की यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। क्लियर। अब देखेंगे ये वाला 3 की इमेज यहाँ क्या है 4, तो 4 की अब सेकंड में देखेंगे, 4 की यहाँ पे क्या है 4 ही है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिख देंगे। ओके, अब देख एक सेकंड में यहाँ से ये 4 है। ओके, अब 4 देखेंगे, 4 की इमेज क्या है यहाँ पे 5 है, तो 5 की अब यहाँ चेक करेंगे, 5 की यहाँ पे क्या है 5 है, तो चलो 5 लिखेंगे यहाँ पे। अब 5 की इमेज यहाँ पे क्या है 2 है, और 2 की यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो ये हो गया B इंटू ए। क्लियर, ये क्लियर हुआ। क्लियर हुआ ये, इसको बहुत केयरफुली समझना है, क्योंकि है ये इजी बट इसमें थोड़ी सी ट्रिक है ना, तो अगर हमने थोड़ा सा भी इसमें से ध्यान मतलब वो किया, यहाँ से हटाया, तो फिर वो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। एलिमेंट सारे हम ये लिखते हैं, फिर इनकी इमेज को देखते हैं, इन एलिमेंट की जो यानी कि ये जो इमेज है, इमेज को हम यहाँ लेंगे, फिर इसकी फिर से इमेज देखेंगे,
वो रिजल्ट हम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, जैसे 1 की इमेज क्या थी, 1 थी, और 1 की यहाँ इमेज देखेंगे 2, तो 2 लिख दिया। फिर 2 देखा, 2 की इमेज यहाँ 3 है, तो 3 की इमेज यहाँ पे देखेंगे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट 3 को देखेंगे, 3 की इमेज 4 है, या 4 की इमेज देखेंगे तो यहाँ 4 है, या 4 लिखिए। 4 की 5 है, और 5 की यहाँ पे क्या है, 5 ही है, इसलिए हमने 5 लिखा यहाँ पे। ओके, और लास्ट हम 5 देखेंगे, 5 की इमेज 2 है, और 2 की यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसलिए हमारा यहाँ 3 हो गया। क्लियर? क्लियर। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इसको फिर ना हम स्क्रीन पे नहीं समझ सकते थे, इसको यहाँ समझाना जरूरी था, इसलिए जहां पर जरूरी होगा कि हमें व्हाइट बोर्ड पे समझ आएगा वो हम व्हाइट बोर्ड पे कर लेंगे, अदरवाइज जो मैक्सिमम उस पे हो पाएगा स्क्रीन पे तो वो हम कर लेंगे। अच्छा, अब मुझे बताओ कौन सा पेज था, मैं आगे पीछे करके दिखा रही हूँ तुम्हें, तो मुझे बताना है इसका नेक्स्ट पेज क्या था। नेक्स्ट पेज बताना मुझे, है ना, एक मिनट। हाँ बताओ। ऊपर एफ करके हाँ, कुछ लिखा है मैम, सबसे फर्स्ट लाइन। अच्छा, ऑफ एफ, ये तो नहीं है फंक्शन? नहीं मैम ये नहीं है। अच्छा, ऑफ एफ है, एक कोई बात नहीं, मैं निकाल के देख लूंगी। ये देख चुके हम, ये भी देख चुके, फंक्शन भी देख चुके, ओनली ये वाला लिख लिया। एफ, ये होमोमॉर्फिज्म का ये तो बाद में आएगा ऑब्वियसली, ये भी बाद में आएगा। ये तो हम सिमेट्रिक कर चुके हैं अच्छे से, तो मैं समझ आ ही गया होगा डिहाइड्रल ग्रुप ये। यही है मैम। ये वाला तो हम केलिन फोर वाला तो कर चुके हैं, इसको ये वाला। अच्छा, साइकिल ऑफ एफ, ठीक है। तो एस हमने कोई भी सेट ले लिया, इसमें एलिमेंट है A1 A2 अप टू AN, एंड F क्या है, इज अ परमोटेशन ऑन F S। तो इफ कोई भी एलिमेंट अगर हम S का लें तो देयर एग्जिस्ट द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर L डिपेंडिंग ऑन A, यानी कि A पर वो डिपेंड करेगा, तो F टू द FL A इज इक्वल टू A, यानी कि हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, ए कॉमा एफ डैश ए कॉमा F1 A F स्क्वायर A अप टू FL माइनस A इज कॉल्ड ऑर्बिट ऑफ A अंडर F, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्बिट ऑफ A, एक फॉर्मूले की तरह हमें इसको समझना है, ठीक है, ऑफ A अंडर F, यानी कि F के अंडर में ये A की ऑर्बिट है ये, क्योंकि हमने से ये सारे फंक्शन क्या है A से लिए हैं, तो दिस ऑर्डर्ड सेट इज कॉल्ड साइकिल ऑफ F, यानी कि इस ऑर्डर्ड सेट को हम क्या कहेंगे, साइकिल ऑफ F, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैसे समझेंगे इसको, 1 2 से एसोसिएटेड है, 2 1 से एसोसिएटेड है, यानी कि एक साइकिल फॉर्म हो रही है, तो 1 2 हमने एक ले ली, 3 अपने आप से ही है तो हमने सिर्फ 3 को अकेला लिख दिया यहाँ पे, 4 5 से है, 5 6 से, 6 4 से है, तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई, यानी कि जहां से हमने शुरू किया वहीं पर अगर एंड होता है तो वो एक साइकिल फॉर्म हो जाती है, ठीक है। जैसे 1 2 से एसोसिएटेड था, 2 1 से है, तो इसलिए 1 और 2 की साइकिल हो गई, yes, बट 3 अपने आप से है तो वो अकेला है, 3 को हमने ऐसे ही लिख दिया क्योंकि वो इटसेल्फ के साथ है। 4 5 से है, 5 6 से, और 6 फिर से 4 से, यानी कि जहां से शुरू किया था 4 से एंड भी वही हो गया
तो एक साइकिल कंप्लीट हो गई। तो इस साइकिल को हम लिख सकते हैं 4 5 6। क्लियर क्लियर? यस मैम। हाँ, अब तो साइकिल ऑफ साइकिल इसका भी कुछ ये है क्या फॉर्मूला क्या किसका ऐसा किसका? याद रखने के लिए? ऑफ एफ देखो का इसमें साइकिल ऑफ एफ का मतलब यही है कि लाइक हम साइकिल में देखेंगे इनकी इनिशियल और एंडिंग एलिमेंट कौन सा है, ठीक है? तो उनकी साइकिल जैसे हमारे यहाँ 4 से शुरू हो रहा था और 4 पर ही एंड है। जैसे कि अब कुछ और भी एलिमेंट्स होंगे जहां से शुरू हुए दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, दूसरा वाला तीसरे के साथ है, बट लास्ट वाला फिर से पहले वाले के साथ है, तो वो एक साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है? तो इस तरह से हम लिखेंगे वो, मतलब एक कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट कम से कम साइकिल के है कि एक तो अकेला हो गई होगा और ग्रेटर देन 1 भी, एक से ज्यादा भी होंगे, ठीक है? ये है। तो एक ऑर्डर में जो सेट होगा वो साइकिल ऑफ एफ। तो यानी कि ये हमने ऑर्डर सेट ही तो लिया, पहले 1 2 का लिया, फिर 3 का लिया, फिर 4 5 6 हो गए। तो इसका अगर हम सेट फॉर्म करें तो वो ही साइकिल ऑफ एफ हो जाएगी। क्लियर? इस तरह से ले लेंगे। अब आएंगे हम साइक्लिक परमोटेशन पे। परमोटेशन कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल साइकिल, यानी कि जिसमें सिंगल साइकिल हो, एक ही साइकिल हो, वो साइक्लिक परमोटेशन होगा। साइकिल ऑफ लेंथ 1 वो आइडेंटिटी परमोटेशन होगा और लेंथ 2 क्या होगा? ट्रांसपोजिशन। तो चलो देखते हैं। साइकिल ऑफ लेंथ 4 है ये। देखो यहाँ पे 3 क्या था, यानी कि 3 जैसे कि यहाँ पे एक ही है, एक ही एलिमेंट था ना 3 वाला, अगर इस तरह का सिर्फ एक ही इन्वॉल्व होगा तो वो लेंथ 1 हो जाएगी। 1 2 थे, उसमें 2 थे तो वो 2 लेंथ होगी उसकी, उसको ट्रांसपोजिशन भी कहेंगे। और सिर्फ 1 वाला है, सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ इटसेल्फ के साथ है, तो वो आइडेंटिटी परमुटेशन हो जाएगा। लेंथ 2 है यानी कि ट्रांसपोजिशन। और साइक्लिक ऑफ लेंथ 4 अब 1 है, लेंथ 2 वो आइडेंटिटी होगा, ठीक है? यानी कि अपने आप के साथ ही तो एसोसिएटेड है ना, वो तो आइडेंटिटी हो गया। लेंथ 2 है तो ट्रांसपोजिशन। तो ये इनके नेम है, तो ये कहीं भी एज अ डेफिनेशन या फिर एज अ फॉर्मूला भी यूज हो जाएंगे। अब साइकिल ऑफ लेंथ 4 हम कैसे लेंगे? देखो लेंथ 4 हम कैसे लेंगे? 1 3 से एसोसिएटेड है, 3 देखो 2 तो अपने आप के साथ एसोसिएटेड है, 2 तो इटसेल्फ के साथ है, 1 3 से है, यस मैम। ठीक, 3 5 से है, 1 5 3 7 से है। 5 7 हाँ यस कि मैम। देखो 1 3 से एसोसिएटेड है, 3 5 से एसोसिएटेड है, 5 7 से एसोसिएटेड है और 7 5 फिर से 7 1 से 7 एसोसिएटेड। हाँ, तो यस मैम। इसीलिए ये 4 लेंथ की आ गई। बाकी तो इटसेल्फ के साथ थे, बस यही जो थे चारों वो एक साइक्लिक ऑर्डर में थे। ओके यस मैम। डिसजॉइंट साइकिल में क्या होगा? एस हमने कोई सेट ले लिया, A1 A2 ये सारे ये एलिमेंट्स लेके, तो F एंड G आर 2 साइकिल्स ऑन एफ, यानी कि 2 ऐसे साइकिल जिसमें कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उन्हें हम डिसजॉइंट कहेंगे। ओके, तो उन्हें हम डिसजॉइंट कहेंगे। कुछ भी कॉमन नहीं होता तो ऑब्वियसली वहां हम डिसजॉइंट वर्ड यूज करते हैं। ओके अब प्रॉपर्टीज क्या है? एवरी परमुटेशन कैन एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, यानी कि हर एक परमुटेशन को हम डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। ये इनकी प्रॉपर्टीज हैं। ओके ये डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रॉपर्टीज हो गई। एक तो क्या होगा कि किसी भी परमुटेशन को हम डिसजॉइंट साइकिल की फॉर्म में प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा कि प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा। ओके यस मैम। अब आते हैं प्रॉपर्टीज, और इसके बाद कौन सा पेज था मुझे बताओ? इनवर्स इनवर्स ऑफ परमुटेशन फर्स्ट लाइन। अच्छा ओके 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 ठीक है। इनवर्स ऑफ परमुटेशन ये वाली ये है ना? मैम। हाँ यस मैम। इनवर्स ऑफ यस साइक्लिक परमुटेशन। तो इनवर्स क्या होगा साइक्लिक परमुटेशन का? यानी कि जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है सिर्फ उसको चेंज कर देंगे। यानी एफ में क्या था 1 2 3 4, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा 4 3 2 1। इसमें 4 3 2 1 यस मैम। तो यानी कि इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे बस, है ना? जो एलिमेंट्स का ऑर्डर सिर्फ चेंज कर ओके मैम। देंगे, वो इनवर्स हो गया।
ओके, यानी कि इनवर्स ऑफ ट्रांसपोजिशन, यानी कि ट्रांसपोजिशन का जो इनवर्स होगा वो भी ट्रांसपोजिशन ही होगा। ओके, Yes, ma'am. order of a cyclic permutation small n belongs to z पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर भी इसको कह सकते हैं कि ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसमें एफ एन यानी कि एफ की पावर एन ले रहे हैं तो वो आई आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी आ जाए, तो वो ऑर्डर ऑफ साइक्लिक परमुटेशन हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर इवन परमुटेशन क्या होगा कि अगर फोर साइकिल ऑफ लेंथ एन मे बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस वन ट्रांसपोजिशन, यानी कि n को हम n-1 ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि इन एनी केस देयर नंबर इज ऑर्डर इवन, हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A1 A2 A3 ले रहे थे F1 के अंदर। ठीक है, तो हम इनको कैसे दिखा सकते हैं, A1 into A3, यानी पहले को तीसरे के साथ या पहले को दूसरे के साथ, इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होंगे, ऑड परमुटेशन होंगे, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या होंगे, इवन परमुटेशन होंगे। ठीक है, एवरी ट्रांसपोजिशन इज, एक सेकंड, एवरी ट्रांसपोजिशन इज ऑड एंड एवरी आइडेंटिटी परमुटेशन इज इवन, यानी कि ट्रांसपोजिशन, एवरी ट्रांसपोजिशन क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, बट एवरी आइडेंटिटी परमुटेशन क्या होगा, इवन होगा। अब हम ये रूल भी अप्लाई करेंगे, ऑड इंटू ऑड इवन, इवन इंटू इवन इवन आएगा, बट ऑड इंटू इवन ऑड आएगा, Even. इवन इंटू ऑड भी ऑड ही आएगा। ठीक है, इनवर्स ऑफ ऑड ऑड ही Yes, होगा, ma'am. इनवर्स ऑफ इवन इवन ही होगा। ये एज अ कंसेप्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, Yeah. क्लियर है ना? अब Sn is a permutation group, then factorial n over 2 are even and factorial n over 2 are odd permutation, यानी कि अगर Sn कोई भी परमुटेशन ग्रुप है तो उसमें हाफ इवन होंगे और हाफ ऑड होंगे, यानी कि फैक्टोरियल n/2 तो इवन होंगे और फैक्टोरियल n/2 क्या होंगे, ऑड। ओके, इस तरह से हम कर लेंगे। अब तुम एक काम कर Okay. दोगे तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा और हमारा टाइम सेव हो जाएगा। अगर Yes, तुम ma'am. पेज नंबर डाल के मुझे सेंड कर दो ना तो मैं उसी ऑर्डर में कर दूंगी। ठीक है, हाँ, Actually, दोनों का मैम ना, ये दोनों जो पेपर, आप अभी तो हाँ अभी जो आपको मैं तो मेरा ये था, तो मैं अभी लिखी नहीं हूँ, नोट डाउन नहीं की हूँ, तो हाँ आगे का 2 पेज मेरा नोट डाउन था और मेरे मोबाइल में ही है सारा, कॉपी से लिखी, मतलब किया, लिखी नहीं हूँ मीन, तो उस पेज में तो नहीं होगा, लेकिन आगे का पेज जो भी मेरा है उसमें मैं कर सकती हूँ। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि या तो तुम मुझे क्लिक करके दे रहे हो पेज नंबर डाल के, यानी पेंसिल वगैरह से, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो पेन से ही पेज नंबर डाल दो, पेज है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पेंसिल, जो भी मेरे पास जैसे भी लिखा मैनेज हुआ कर। नहीं है मैम, फोटो है मैम अच्छा, मेरे पास। लिखा हुआ नहीं, तुमने कहीं से क्लिक किया है ये? हेलो, हाँ, तुमने मैं कहीं से क्लिक किया है, किया था, क्या यस है? मैम, क्लिक की, यस मैम, क्लिक की हूँ मैं। अच्छा अच्छा, तो फिर तुम्हें क्या है कि अगर मैच करके तुम करोगे पेज नंबर 1-2, अगर तुम मुझे पिंग करो तो व्हाट्सएप पे पिंग कर दो कि ये पेज नंबर 1 है, ये 2 है, जैसे करते हैं ना उसमें नंबरिंग करके, जो तुमने मुझे सेंड कर रखा है उसी के नीचे पिंग यस करके मुझे मैम, दो, तो वैसे भी मैं कर सकती हूँ। यस मैम, या फिर ओके, एडिट हो सकता होगा अगर, तो फिर मैं वो कर देती हूँ, हाँ, अगर 1 वो 2 पिंग लिखते करके हैं भी कर पेज दोगे ना में तो मैं तो। वैसे ही दोबारा तुम्हारे लिए पीडीएफ फॉर्म कर यस देंगे मैम, दोनों पेपर्स के लिए, यानी इसके लिए भी और एनालिसिस के लिए भी। ठीक है, ओके मैम, ओके, हाँ, ये रिवाइज करना है ना, ये सारी प्रिपेयर करना, फिर तुम्हें इजीली तो भी समझ आ जाएगा, डिफिकल्ट कुछ ओके भी मैम। नहीं है, मैम बस अभी तक लग रहा है।
हाँ 9 डेज में तीनों कंप्लीट होगा गया मैम। हाँ हाँ बोलो। हेलो, हेलो हाँ बोलो। बचा हुआ है मैम, हेलो तीनों कंप्लीट होगा क्या? देखो यस हम मैम। अपना मैक्सिमम बेस्ट ट्राई करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें बेसिक्स को भी साथ में लेके चलना पड़ रहा है ना। तो हम जो भी करें हम मैक्सिमम अपना देंगे। हम जो भी करें कम से कम, देखो हम अगर जल्दी जल्दी सारा कुछ कर लें तो ऐसा ना हो कि हमें फिर बाद में एग्जाम के टाइम में सब कुछ मिक्स हो जाए और लगे कि मुझे तो कुछ नहीं आता। तो हम जितना भी मैक्सिमम पार्ट प्रिपेयर करें वो इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें कि जितना भी हमने किया है उसमें से अपना बेस्ट परफॉर्म कर सके, राइट। क्योंकि सिर्फ हम ओके कवर करने की तरफ ध्यान देंगे, समझने की तरफ नहीं देंगे कि चलो जल्दी जल्दी कर लो जल्दी जल्दी, मान लो मैं 2 घंटे भी दे दूं तुम्हें, बट उसको क्या है कि ग्रेस्प भी तो करना है, समझना भी तो है, राइट। तो उसकी भी एक यस मैम। करने की भी एक हायर लेवल पर, एक एडवांस लेवल पे एक लिमिट होती है कि हम भाई कितना अपने माइंड में ग्रेस्प कर सकते हैं, राइट। तो तुम अगर कितना कर सकते हो एक दिन में तो वो मुझे बताओ, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक्स्ट्रा भी करा सकती हूँ, नॉट एन इश्यू, ठीक है। तो यस मैं मैम। टाइम अरेंज करके तुम्हारे लिए जैसे कि अल्टरनेट डेज या जैसे भी करके एक्स्ट्रा टाइम देके भी करा सकती हूँ, बट क्या है कि फिर तुम्हें वो प्रिपेयर भी करना साथ के साथ, ये बात मैम है। आज मैं मतलब कंप्लीट जो भी आप पढ़ाई थी तो वो सारा हूँ हाँ पहले का, तो वही क्या है, जैसे अभी हमने जो और किया उसको मैं है और अगर भी वो एक दो कल और तक पहले तुमने के। तैयार कर लिया, हाँ मैं वही कह रही हूँ यस कि मैम। जो भी आज हमने किया है तो कल तक अगर तुमने वो तैयार कर लिया तो हम उसको फटाफट फिनिश करके फिर हम अपनी एनालिसिस भी कर लेंगे, उसके भी पेज नंबर पिंग कर देना, तो जिससे मैं तुम्हें ऑर्डर में ही पीडीएफ उसका ले ओके लूं, क्योंकि उसमें क्या होगा कुछ चीजें मिसिंग है, सिर्फ ज्यादा चीजें मिसिंग नहीं है, तो वो मैं व्हाइट बोर्ड पे बताती जाऊंगी, तो उससे क्या होगा हमारा जल्दी भी आएगा और तुम्हें सारा समझ भी आ जाएगा, ओके ठीक है। ओके हाँ हाँ ओके तो दोनों में मुझे पेजेस को पिंग कर दो, मैं दोबारा उसकी पीडीएफ दोनों की फॉर्म कर देती हूँ तुम्हारे लिए, और जितना भी आज ओके मैम। हमने और किया है वो मैम कल तक, हाँ हाँ कल असाइनमेंट का की क्लास से क्वेश्चन मैं पहले आपको ना, भेज हाँ सकती हूँ हाँ ठीक है, वो नेक्स्ट के लिए है ना, वो कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट में के लिए, भेज तो उस पर हम सकती बाद में ध्यान देंगे जब हमारा ये वाला पेपर हो जाएगा, उसके बाद फिर हम उस पर वर्क करेंगे, ओके। वो मेरे पास है, वो मैं तब तक उसको करूंगी, बट पहले हम इस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हूँ। ओके।